I had a friend who couldn't crack that, just like most of us, and then she zoomed out of her life. Noticed that all her cousins were successful. Her parents had huge hopes for her. She herself wanted to be a successful, independent person. She also wanted to be a great example for her sibling Bittu. But now what? She failed. Is there any comeback from this kind of failure? Absolutely yes. This is the story of Ishita. Ishita proved it that comebacks are real. She worked smart instead of hard, just like she worked for CLAT. She analyzed everything deeply about herself in life and disciplined herself. In just a very little point of time, she cracked MHCT exam, got AIR 8 and got her admission at GLC Mumbai, which is India's best law college. A very interesting thing about GLC is that it has the greatest ROI in all over the country because the fees is very less and the placements are really very good. So Ishita did a lot of internships in a lot of law firms and therefore she got a very good job and now she's a successful corporate lawyer. Her parents are proud of her. Her sibling is proud of her. He is also working really hard in his life and everything. She is my inspiration and she should be your inspiration too. Moral of the story, failure is not for you to give up, but to learn. Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am going to share with you the best ever strategy that will help you to crack MHCT exam this year. बस अच्छे से, बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा. फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है. इसलिए नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ पहले से ही ताकि नोट्स बना सको, ताकि टू डू लिस्ट कैसे बनानी है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीजें तुम्हें पहले से पता हो. So in this video, I am going to talk about three things. First is exam pattern, second is subject-wise strategy, and third is mocks and time management. So let's start with exam pattern. Exam pattern बहुत easy है. सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा पेपर MCQ होता है. टाइम आपको मिलता है 120 मिनट्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको पांच सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी मिलती है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बटे हुए होते हैं. तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे निर्भर कर सकते हो. एक बार मैं जल्दी से सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन कर देती हूँ. लीगल, लॉजिकल, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं. इनका वेटेज इस तरीके से, टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें यह समझना है कि हमको क्या पढ़ना है. ठीक है, तो पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है आपके बेसिक्स ऑफ 4 मेन सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा आपको कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनकी लिस्ट ये है, आप स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से. नाउ मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीगल मैक्सिम्स बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि वन लाइनर्स होते हैं, मोस्टली लीगल मैक्सिम्स पूछे जा सकते हैं. लीगल मैक्सिम्स बहुत बार आए भी हैं, अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि along with legal maxims you also have to read a little bit of judgments, at least landmark and recent judgments. अगर तुम चाहो तो एक list of landmark and recent judgments में तुमको दे सकती हूँ, लेकिन for that you will have to join our telegram channel whose link is in description. Now how to prepare. सबसे पहली चीज है बेसिक्स अपने क्लियर करो. कितनी भी प्रॉब्लम हो, आज तुम कितनी भी प्रॉब्लम में हो, अगर तुमने क्लैट दिया है पेपर तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ऑलरेडी. मैं ये सोच के चल रही हूं. अगर तुमने क्लैट नहीं दिया है तो बडी दिस इज अ सायरन. अब पढ़ना चालू करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे. वंस द बेसिक्स आर क्लियर, अब तुमको प्रैक्टिस करना है. एवरी डे कम से कम 20 क्वेश्चंस ऑफ लीगल आप प्रैक्टिस करो. एंड जब आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक में आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 में से 35 मार्क्स आपके आए. दिस इज द मेजर, मतलब ये आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए. सेकेंड इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. अब देखो, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है. इसमें सबसे ज्यादा
मार्क्स कटते हैं क्योंकि इसका बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने सॉल्व कर लिया, आपको इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो देयर इज अ यूट्यूब चैनल विच आई टेल एवरीवन, मतलब मैं सबको यही बोलती हूँ, देयर इज अ यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ करियर डिफाइनर्स, जहाँ पे फ्री में एनालिटिकल एंड लॉजिकल की बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, जहाँ पे आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। हाउ टू स्टडी दिस, सीधी बात है, 20 to 25 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करने। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है तो सीटिंग अरेंजमेंट के ही सिर्फ सॉल्व करो, लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज जीके। जीके इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स आता है। मुझे मालूम है क्लैट ने भी तुमको धोखा दे दिया है और क्लैट में भी अब तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन स्टैटिक का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स। अगर आज तक कभी भी तुमने स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें ये चीज सजेस्ट करूंगी कि तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके ही पढ़ो, जिसकी लिस्ट अगेन तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, तुम सब कुछ तुमको वहां पे मिल जाएगा। द अदर थिंग इज कि अगर करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो और एकदम से क्लैट के बाद आउट ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन जो भी है उसकी वजह से ब्रेक हो गया है, तो नाउ इज द टाइम टू टेक ओवर, ठीक है, और अब अपना सारा का सारा बैकलॉग क्लियर करना चालू कर दो, बिकॉज इट्स हाई टाइम। यू कैन ऑल्सो चेक आवर बैच फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बिकॉज हम अपने बैच में आपका लीगल एंड जीके की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी एंड वी आर गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग फॉर यू, इवन प्रैक्टिस से लेके सब कुछ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करना है, हमको 3 चीजें करनी है, वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसी। तो अगर तुम चाहते हो तो सबसे पहले जो तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रामर से। ग्रामर रिवाइज करके रख दो, नहीं तो प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ग्रामर अगर रिवाइज कर लोगे तो एटलीस्ट क्वेश्चंस के आंसर सही आने लगेंगे और तुम अभी से ही अपने आइडियल स्कोर तक पहुंचने लगोगे। ग्रामर में तुम लोगों को क्या क्या रिवाइज करना है उसकी लिस्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। अदर देन दैट, अब तुम वोकैबुलरी पे पहुंचे हो तो तुम अभी तक जो रीड कर रहे थे न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को रीड करते करते अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है तो उसके 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम निकाल लो। इस चक्कर में तुमने एक वर्ड को पढ़ने के लिए 10 वर्ड समझ लिए एंड तुम्हारे ब्रेन ने उसको समझ भी लिया, रख भी लिया एंड याद भी कर लिया। द लास्ट थिंग इज आरसी। एवरी डे कम से कम 10 क्वेश्चंस आरसी के, मतलब 2 पैसेजेस आरसी के सॉल्व करने ही है, नॉन नेगोशिएबल। एंड द लास्ट इज मैथ्स। देखो, मैथ्स में तुम्हारा भी बनता गोल है, मेरा भी बनता गोल है, आई एम अज्यूमिंग, लेकिन मैथ्स के लिए मैं तुमको ये बोल सकती हूँ कि तुम बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हो। बिलीव मी, दिस इज नॉट अ जोक। ये 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th तक की मैथ्स तो तुम मुझे दे दोगे तो मैं भी करने की कोशिश कर सकती हूँ, हो सकता है मुझे टाइम लगे, लेकिन आज अगर तुम बैठ जाओ तो तुम 10th तक की मैथ्स को आराम से नेविगेट कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए जो तुमको बेसिक एनसीईआरटी से पता चल जाएंगे। तो कोशिश करो कि एवरी डे मैथ्स के भी 10 क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द क्लैट एग्जाम, तो तुम लोगों का ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की हुई है। इसीलिए मोस्टली हम इस पोर्शन को प्रैक्टिस हैवी रखेंगे एंड यहाँ पे डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है। जब भी तुम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, मैं तुमसे ये बोलूंगी कि एक रात पहले बैठ के टू डू लिस्ट बना लो, ताकि सेकेंड डे तुमको मालूम हो कि तुम्हें कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लास्ट सेगमेंट इज मॉक्स एंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स देना, एवरी वीक संडे को मॉक देना ही है। अदर देन दैट, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एवरी डे आपको 3 से 4 घंटे सिर्फ जीके पढ़ने के लिए देने हैं। अदर देन दैट, जो भी तुम्हारा टाइम बच रहा है, मतलब 2 से 3 या 4 घंटे जो भी आप निकाल पा रहे हो, वो सारा आपका प्रैक्टिस एंड एनालिसिस होना चाहिए। उसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं है गाइज। आपको अगर आप टास्क बेस्ड काम करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। फिर भी 2 चीजें बताती हूँ। पहला तो है टू डू लिस्ट, सेकेंड है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हो, आप सेक्शंस में बैठते हो पढ़ाई करने। तो फर्स्ट सेशन ऑफ पढ़ाई इज 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स आप बैठे और आपने बिना सोचे समझे बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एंड देन यू टेक अ 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, देन यू सिट फॉर 2 hours 3 hours, then you take a 20-25 minutes break, then you sit for another 3 hours and then you sleep,
एंड दैट्स द होल डे. तो अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो एंड उसको कंप्लीट करने के लिए इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हो तो बेस्ट है. तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू. ये स्ट्रैटेजी अगर तुमने फॉलो की तो तुम्हें एमएचसीटी क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बिलीव मी. I hope you crack MHCT, and next time when I am in Mumbai, I'll come and shoot a vlog with you. Until then, see you. Bye.